हेलो गाइस, दिस इज़ प्राची बंसल एंड आज हम इस पे बात करेंगे कि क्या हम स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं, हर वक्त मोटिवेटेड स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं। बट इस पे मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट भी डाला था जिस पे किसी का रिप्लाई आया था, यस हम हर वक्त स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं, नो नहीं रह सकते, हर वक्त नहीं रह सकते, और कुछ था नॉट श्योर कि रह सकते हैं या नहीं रह सकते। सो हम हर वक्त तो मोटिवेटेड या स्ट्रॉन्ग नहीं रह सकते जब तक ये हमारे अंदर से, हमारे दिल से नहीं निकलेगा कि हम स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं। हम सॉलिट्यूड में जीते हैं, या सॉलिट्यूड क्या होता है कि अपने आप में भी खुश रहना। अगर आप अकेले हैं और तब भी आप खुश हैं, आपको उस टाइम किसी की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, तो दैट इज़ कॉल्ड सॉलिट्यूड। तो आप सॉलिट्यूड में हैं और तब भी आप खुश हैं। अगर अंदर से जब तक ये चीज़ नहीं आएगी ना, तो गाइज आप खुश नहीं रह सकते। क्योंकि प्रॉब्लम्स तो ना लाइफ का पार्ट है, इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। हम हर वक्त खुश भी नहीं रह सकते, हम हर वक्त उदास भी नहीं रह सकते, क्योंकि अगर हमारे लाइफ में हर वक्त हैप्पीनेस ही रहेगी, खुशियाँ ही रहेंगी, तब भी लाइफ बोर हो जाएगी। सीरियसली, तब भी लाइफ बोर रहेगी, दैट्स द फैक्ट। और हर वक्त प्रॉब्लम्स ही रहेंगी, तब भी लाइफ सॉर्टेड नहीं रहेगी। तो लाइफ में ना प्रॉब्लम्स और हैप्पीनेस इन दोनों का रहना ज़रूरी है। द थिंग इज़ दैट कि हम बैलेंस कैसे करते हैं उन चीज़ों का ना, हम उन सिचुएशंस का उनको हैंडल। लेट्स टेक अ एग्जांपल ऑफ शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में क्या होता है, बुल जो होता है वो अपने कहते हैं वो अपने सींगों से शेयर्स को उछालता है, और बेयर बेयर जो होता है वो शेयर्स को नीचे गिराता है। जब शेयर्स नीचे जाते हैं तो इट मीन्स कि शेयर मार्केट का अगर ग्राफ ऊपर नीचे नहीं होगा, अगर ये या शेयर्स कभी ऊपर हो रहे हैं कभी नीचे हो रहे हैं, तो अगर वो कभी ऊपर या नीचे नहीं जाएगा, अगर वो हर वक्त नीचे रहेगा तब भी मार्केट डाउन रहेगी। और अगर वो हर वक्त ही उछाल पे रहेगा शेयर्स, तब भी नहीं मार्केट चलेगी, और ना ही वो न्यूट्रल रह सकता है, कैसे भी मार्केट नहीं चलेगी। अगर उतार चढ़ाव जिसे कहते हैं वो होते रहेंगे तभी तो चलेगी ना शेयर मार्केट। तो इसको इससे लिंक करके देखो। देन आता है एक एग्जांपल और लेते हैं उसका, जो हमारी इको होती है। इको में क्या होता है, देखा है वो ग्राफ कभी कंप्यूटर में, हमारी हार्ट बीट ऐसे ऊपर नीचे ग्राफ ऐसे आता है उसमें। तो अगर वो न्यूट्रल हो जाएगी, सीधी हो जाएगी, तब तो मतलब फिर तो कुछ कह नहीं सकते। तो ऐसे ही लाइफ का है, उससे लाइफ को लिंक करके देखो कि ऐसे ही लाइफ का है। अगर लाइफ सीधी ही चलती रहेगी, अगर हार्ट बीट हमारी ऊपर रहेगी, तब भी प्रॉब्लम है ना। तो अगर हमारी लाइफ में हर वक्त ऊपर ही रहेगी, तब भी प्रॉब्लम है। अगर हमारी हार्ट बीट नीचे गिरी रहेगी, तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है तब भी। तो ऐसे ही लाइफ में है सेम, कि अगर हम लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम्स ही हैं, तो भी लाइफ नहीं चल पाएगी, बिल्कुल भी नहीं चल पाएगी, राइट। तो ये जो है लाइफ का पार्ट है। पर हाँ, डिफरेंस ये होता है कि किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं और हैप्पीनेस थोड़ी सी कम होती दोनों है, पर प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं। किसी की लाइफ में खुशियाँ ज़्यादा होती हैं, राइट। वो कर्मा कह सकते हैं उसे हम। बट दोनों ही चीज़ें होती हैं, हर किसी की लाइफ में होती हैं, कोई हमेशा दुखी नहीं है। यू नो वट, हम बहुत अमीर हैं। कैसे कैसे आपको पता है कि जो आपको ये आँखें मिली हुई हैं, आपके 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, आप सुन सकते हैं, आप बोल सकते हैं, आप देख सकते हैं, आपको चलने में कोई दिक्कत नहीं है, तो आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं, बहुत अमीर इंसान हैं, राइट। अगर अपने से नीचे देख के चलो, कितने लोग होते हैं जो चल नहीं पाते, बोल नहीं पाते, या सुन नहीं पाते, या देख नहीं पाते। क्या बीती होगी उन पर, कि वो जो देख नहीं पाते, वो इस दुनिया को देख नहीं पाते, क्या बीतती होगी। तो अगर हम अपने से नीचे अगर देख कर चलेंगे ना, तो हम ज़्यादा खुश रह पाएंगे, हम ज़्यादा सेटिस्फाइड रह पाएंगे कि हमारे पास बहुत कुछ, में इतना काबिल भगवान ने बना रखा है कि हम अपना
खुद का सर्वाइवल हम खुद से कर सकते हैं, हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं हैं। दैट्स अ बिग थिंग कि किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है हम। अगर किसी पे डिपेंडेंट हो ना तो लाइफ ना हेल हो जाती है, सीरियसली बहुत बेकार हो जाती है। अगर कोई बोल भी नहीं सकता ना तो भी उसकी लाइफ बेकार है। कहने को उसके पास सब है, उसका पूरा परिवार है, बट सीरियसली उसकी लाइफ हेल होती है। सो हमेशा हमें ना ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी लाइफ में तो इतनी प्रॉब्लम्स हैं, हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है। देखो ये जो डिज़ायर्स है ना, ह्यूमन नेचर ही ऐसा है कि डिज़ायर्स ना कभी ख़त्म होते ही नहीं हैं। सीरियसली आज ये नहीं है तो आज वो नहीं है, मेरे पास आज ये नहीं है, ये लाइफ टाइम चलती रहती है। बचपन से टॉय का डिज़ायर लेकर और लास्ट में मतलब आउट ऑफ द वे हमारी डिज़ायर्स जाती हैं। जब कोई सी भी हो, फ़ोन चाहिए हमें, कोई नया मॉडल आया, कुछ भी, एनीथिंग एल्स, हमें इतनी की जॉब चाहिए, हमें और पैकेज चाहिए, ये वो डिज़ायर्स हमारे कभी ख़त्म नहीं होते, हमारे सेटिस्फेक्शन कभी भी नहीं ख़त्म होता। सेटिस्फाई ह्यूमन नेचर ही ऐसा है कि सेटिस्फेक्शन हमें कभी मिलता ही नहीं है। सो प्रॉब्लम्स को ना हर वक्त पॉजिटिव वे में लेना चाहिए कि जो भी हो रहा है ना अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा, जो हुआ है वो भी अच्छे के लिए हुआ है। हमें उस वक्त तो लगता है कि ये गलत हुआ है हमारे साथ, बट बाद में हमें रियलाइज़ होता है कि ये जो भी हुआ हमें एहसास दिलाने के लिए हुआ कि हम किस चीज़ के लिए कैपेबल हैं और हम क्या चीज़ कर रहे थे। और प्रॉब्लम्स पता है सबसे ज़्यादा सैडनेस लाइफ में क्यों आती है? सबसे ज़्यादा सैडनेस तब आती है जब हम पास्ट पे ध्यान दे रहे होते हैं या फ्यूचर पे। ओके, हम अगर प्रेजेंट पर ध्यान देंगे ना तो हम ज़्यादा खुश रह पाएंगे। एक लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ अ कार, ठीक है। अगर हम साइड में देखेंगे, हमारी साइड में जो सीट होती है वो हमारा होता है प्रेजेंट। अगर हम बैक में देख के कार चलाएंगे तो क्या कार चलेगी? कार को एक लाइफ से लिंक करो, कार जो है वो हमारी लाइफ है, ठीक है। अगर हम बैक में देखकर अगर हम कार ड्राइव करेंगे तो क्या हमारी कार ड्राइव करेगी? बिल्कुल भी नहीं करेगी ना, एक्सीडेंट होगा ना, कार गई, आप भी गई हाथ से सब कुछ। सो दैट इज़ कॉल्ड पास्ट। पीछे का हमें बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए, लाइफ चलेगी ही नहीं, आप मूव ऑन कर ही नहीं पाओगे फ्यूचर की तरफ। और ज़्यादा ध्यान हमें फ्यूचर पे भी नहीं देना चाहिए कि अगर ऐसा हो जाए तो हम ज़्यादा खुश होंगे, वो ना, अगर ऐसा नहीं हुआ आगे हमारे साथ तो क्या होगा, ये होगा। तो फ्यूचर पे इतना भी ध्यान नहीं देना चाहिए, इतना भी ये घुसना नहीं चाहिए कि वो हमें खुशी नहीं रख पाए, ठीक है। क्योंकि इतना अगर हम सोचेंगे तो हम कभी नहीं खुश रह पाएंगे। अगर हम प्रेजेंट को जियो यार, लिव इन प्रेजेंट। जो चल रहा है, जहाँ डेस्टिनेशन पे पहुँचना है उस कार को, तो उस पर ध्यान दो, पर इतना भी नहीं। प्रेजेंट तो कर लो, ड्राइव तो कर लो, पहले इसको ड्राइव तो कर लो, तभी आगे डेस्टिनेशन पे ध्यान दोगे ना, राइट। अगर आप उस डेस्टिनेशन का उस वक्त अपने माइंड में सोचते रहोगे तो ड्राइविंग कैसे करोगे, प्रेजेंट कैसे चलाओगे, राइट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो लिव ओनली इन प्रेजेंट। हमेशा हमें प्रेजेंट पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। हम कार से किसी डेस्टिनेशन पर पहुंचना चाह रहे हैं और हम उस डेस्टिनेशन के बारे में सोचे जा रहे हैं, क्या हम ड्राइव कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। अगर हमारा ध्यान इधर उधर भटकेगा तो ड्राइविंग हाथ से जाएगी ना, लाइफ नहीं चलेगी ना। अगर हम प्रेजेंट पे ध्यान नहीं देंगे, फ्यूचर पे ध्यान देते रहेंगे तो क्या प्रेजेंट अच्छे से चलेगा? बिल्कुल भी नहीं, नेवर नेवर एवर। सो लिव इन ओनली इन प्रेजेंट। Your present is more important than your past and your future. Some of my friends were telling me that Prachi, you are so strong. मतलब इतना स्ट्रॉन्ग कोई कैसे हो सकता है जैसे तुम हो यार। सो मैंने ना अपनी लाइफ से बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ। बचपन से मैं अब तक बहुत कुछ सीखती आई हूँ लाइफ से। बहुत डिसअपॉइंटमेंट्स मिले हैं मुझे लाइफ में, फ्रॉम द टाइम ऑफ माई स्कूल टाइम से अब तक मुझे काफ़ी एक्सपीरियंसेस मिले हैं, काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट्स मिले हैं जिनसे मुझे लर्निंग मिली है, मुझे कुछ सीखने को ही मिला है। हाउ टू लिव इन प्रेजेंट, हाउ टू लिव हैप्पी। सो अगर आप फ्यूचर के बारे में भी सोचो, ज़रूर सोचो, बट इतना नहीं कि ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, क्योंकि वो आपको हमेशा डिससेटिस्फैक्शन देगा और आपको कमज़ोर बनाएगा, और पास्ट तो ऑलरेडी कमज़ोर बनाता ही है। सो हमें अपने प्रेजेंट पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि हम प्रेजेंट में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो। ऑलवेज ट्राई टू लिव इन प्रेजेंट,
So that's all about for today. Always try to live in your present, and thank you to all of my friends, those friends who are concerned for me, um, who are telling me that Prachi, you're so strong. This gives me so much of पावर, सो मच ऑफ इनक्रेजमेंट. मुझे इतनी पावर मिलती है, इतना सपोर्ट मुझे मिलता है, मैं और मोटिवेटेड होती हूँ इससे कि हाँ, कि कोई मेरे फ्रेंड्स वगैरह तो हैं, कोई तो है जो ये सब नोटिस कर रहा है. भगवान तो है ही, नोटिस कर रहे हैं वो. पर लाइफ में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मुझे नोटिस करते हैं, दे आर कंसर्न्ड फॉर मी, और वो मेरे लिए बहुत स्पेशल. तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, दोज गाइस who are concerned for me. So that's all about it for today. Thank you, take care, and stay positive.